एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम तो आजकल हर कोई सुन रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे ये हर जगह है। पर एक मिनट, क्या हर एआई एक जैसा होता है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एआई की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या हर एआई का काम करने का तरीका एक ही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में एआई की दुनिया में दो बहुत अलग किरदार हैं। एक है जो सिर्फ हुक्म मानता है, यानी एक अनुयायी, और दूसरा है जो खुद सोचता है, एक विचारक। आइए आज इन्हीं दोनों से मिलते हैं। चलिए, इसको ना एक बहुत ही आसान नजरिए से देखते हैं। सोचिए, एक एआई ऐसा है जो बस वही करता है जो उसे बताया गया है, एकदम पक्का चेला, एक अनुयायी। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा एआई है जो खुद सोच समझकर अपने फैसले ले सकता है, एक विचारक। बस यही वो बुनियादी फर्क है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किरदार से, हमारे अनुयायी से। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं एआई ऑटोमेशन। और सच कहूं तो ये वो एआई है जिससे हम सब रोज मिलते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। इसे समझने के लिए एक चौकीदार के बारे में सोचिए। उसका काम एकदम साफ है। कोई अपनी गाड़ी लेकर आए तो गेट खोलो, गाड़ी अंदर चली जाए तो गेट बंद कर दो। बस उसे यही नियम सिखाया गया है और वो आंख बंद करके इसी नियम को मानता है। वो ये नहीं सोचता कि गाड़ी किसकी है या मौसम कैसा है, कुछ नहीं। और पता है, एआई ऑटोमेशन बिल्कुल बिल्कुल इसी चौकीदार जैसा है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कुछ पक्के नियम दे दिए गए हैं और ये बस उन्हीं नियमों पर एक ही काम बार बार करता रहता है। सबसे ज़रूरी बात, इसमें सीखने या हालात के हिसाब से खुद को बदलने की कोई ताकत नहीं होती। ये जैसा है वैसा ही रहता है। और ये अनुयायी हमारी जिंदगी में हर तरफ हैं। जैसे जब आप छुट्टी पर जाते हैं और आपका ईमेल अपने आप सबको बता देता है कि आप ऑफिस में नहीं हैं, या जब आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को पहले से ही सेट कर देते हैं कि वो कल शाम 5 बजे पोस्ट हो जाए, यहाँ तक कि आपके घर की स्मार्ट लाइट जो रोज सूरज ढलते ही अपने आप जल जाती है, ये सब एआई ऑटोमेशन के ही उदाहरण हैं। ये सब के सब अनुयायी हैं जो बस दिए गए निर्देशों को पूरा कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, पर ये हमारी जगह नहीं ले सकते। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अब मिलते हैं हमारे विचारक से। इन्हें कहते हैं एआई एजेंट्स। और यकीन मानिए, यहीं से टेक्नोलॉजी सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब जरा उस चौकीदार वाले उदाहरण को भूल जाइए। एआई एजेंट को एक बहुत ही होशियार, समझदार इंसान की तरह सोचिए। इससे सिर्फ नियम नहीं दिए जाते, बल्कि इसे एक लक्ष्य दिया जाता है, एक गोल। और उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, ये फैसला वो खुद करता है। तो एक एआई एजेंट ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें सोचने की, सीखने की और सही वक्त पर सही फैसले लेने की काबिलियत होती है। ये आज़ाद है, मतलब इसे हर कदम पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, ये नए डेटा से, अपने तजुर्बे से लगातार सीखकर खुद को और बेहतर बना सकता है। इसके उदाहरण भी हमारे आसपास ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं। जैसे कि जब सिरी या गूगल असिस्टेंट आपके लिए कोई मीटिंग शेड्यूल करता है, तो वो सिर्फ आपकी कमांड नहीं सुन रहा, वो आपका कैलेंडर चेक कर रहा है, देख रहा है कि कौन सा टाइम स्लॉट खाली है और फिर मीटिंग सेट कर रहा है। ये सोचना हुआ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो रियल टाइम में ट्रैफिक देखकर अपना रास्ता बदल लेती हैं, या फिर चैट जीपीटी जो दुनिया भर की जानकारी में से आपके सवाल का सही जवाब ढूंढ कर लाता है, ये सब एआई एजेंट्स के शानदार उदाहरण हैं। ये सिर्फ मदद नहीं करते, ये समस्याएं सुलझाते हैं। तो अब जब हम दोनों किरदारों से अच्छी तरह मिल चुके हैं, हमारे अनुयायी यानी ऑटोमेशन और विचारक यानी एजेंट, तो चलिए अब उन्हें सीधे सीधे आमने सामने खड़ा करते हैं। इससे उनके बीच का फर्क और भी साफ हो जाएगा। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। पहला सवाल, क्या ये सोच सकता है हमारा अनुयायी? नहीं, वो तो बस दिए गए नियमों पर चलता है। लेकिन हमारा विचारक, हाँ बिल्कुल, वो आजादी से सोचता है। दूसरा सवाल, क्या ये सीख सकता है? अनुयायी, बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं सीखता। पर विचारक, हाँ, वो तो लगातार नए डेटा से सीखता रहता है, खुद को बेहतर बनाता है। यही फर्क उनकी बातचीत में भी दिखता है। एक की बातचीत बहुत सीमित होती है, जबकि दूसरा जटिल बातें भी कर सकता है। और आखिर में आजादी। एक को हमेशा हमारे निर्देशों और अपडेट्स की जरूरत होती है, जबकि दूसरा काफी हद तक आत्मनिर्भर है।
अच्छा, तो अब ये सवाल मन में आ सकता है कि भाई इस फर्क को जानना इतना जरूरी क्यों है? अनुयायी, विचारक, हमें इससे क्या लेना देना? सच तो ये है कि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें उस टेक्नोलॉजी की सही तस्वीर दिखती है जो हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रही है। इस एक आखिरी उदाहरण से सारी बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सोचिए आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा और आपके पास तुरंत एक इनवॉइस का ईमेल आ गया। ये एक अनुयायी का काम है, एक तय नियम पर आधारित, प्रिडिक्टेबल। लेकिन एक सेल्फ ड्राइविंग कार का सड़क पर ट्रैफिक, मौसम और अचानक सामने आगे किसी जानवर को देखकर रियल टाइम में अपना रास्ता बदलना, ये एक विचारक का काम है, अनप्रिडिक्टेबल। तो पूरी कहानी का सार यही है, जब हम एक अनुयायी और एक विचारक के बीच का फर्क पहचान पाते हैं, तो हम एआई की असली ताकत और उसकी सीमाओं दोनों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये जानकारी हमें एक ज्यादा जागरूक और समझदार उपयोगकर्ता बनाती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे ये विचारक एआई और ज्यादा काबिल और ज्यादा होशियार होते जाएंगे, ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीने के अंदाज और यहाँ तक कि हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को कैसे बदल देंगे, इस पर सोचिएगा जरूर।